दोस्तों फाइनली लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले मतदाताओं को निर्वाचन विभाग की ओर से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सभी बीएलओ को कुल मतदाता के लगभग 20% के आसपास ये नोटिस प्राप्त हुए हैं। अब यदि आप बीएलओ है तो किस प्रकार आपको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले नोटिस का निस्तारण करना है, पावती रसीद पर क्या टिप्पणी करनी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पावती रसीद पर जो आप अंडरटेकिंग की टिप्पणी आपकी करेंगे उसी से आपका काम हो जाएगा। और यदि आप मतदाता है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण प्रोसेस बीएलओ को करनी है। किस प्रकार ये प्रोसेस पूरी होगी इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दूंगा। वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या टिप्पणी आपको लिखकर अपलोड करनी है। इससे पहले दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं नोटिस की। तो सबसे पहले इस प्रकार का नोटिस आपको प्राप्त होगा। नोटिस संख्या यहाँ पर दर्ज होगी, एक क्यूआर कोड होगा, निर्वाचक का नाम यहाँ पर लिखा होगा, निर्वाचक का फोटो, पहचान पत्र संख्या, विधानसभा संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या और पता पूरा यहाँ पर दर्ज मिलेगा। लगभग 200 नोटिस के करीब मुझे प्राप्त हुए हैं। 850 के लगभग मेरे मतदाता हैं। और ये नोटिस उन मतदाताओं को दिए गए हैं जिनके माता पिता के नाम में अंतर है 2002 की और 2025 की सूची में एज का डिफरेंस आ रहा है, या किसी माता पिता के 6 से ज्यादा यदि संतानें हैं तो ऐसे मतदाताओं को भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। एक्चुअली दोस्तों ये सिस्टम के द्वारा जनरेटेड नोटिस है, सिस्टम ने इनको जनरेट किया है। अब दोस्तों ये नोटिस आपको क्यों मिला है इसका भी कारण आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए आपके विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर चल रहा है। आपका विधिवत हस्ताक्षरित परिगणना प्रपत्र प्राप्त हो गया है और जांच के बाद पाया गया है। अब यहाँ पर आपको कारण मेंशन मिलेगा। आपके और आपके माता पिता के बीच उम्र का अंतर 50 वर्ष से अधिक है, जो संभवतः गलत लिंक के कारण हुआ है। अब यहाँ पर एज डिफरेंस की वजह से इस मतदाता को ये नोटिस जारी हुआ है। इसके और इसके पिता के बीच जो एज का डिफरेंस आ रहा है वो 50 वर्ष से अधिक यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद आपको मिलेगा पिछले एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली से कोई मैच न होने, गलत मैच होने की संभावना को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप अपना नाम अंतिम निर्वाचक नामावली में बनाए रखने के लिए ईसीआई द्वारा बताए गए मूल दस्तावेज जो परिगणना प्रपत्र के पीछे की जानकारी शीट में दिए गए हैं और इस नोटिस के साथ संलग्न है 29 जनवरी 2026 पर 10 बजे इस स्थान पर आपको उपस्थित होना है और दस्तावेजों का प्रमाणीकरण और सत्यापन करवाना है। ये लैंग्वेज आपको नोटिस में दर्ज मिलेगी कि 29 तारीख को आपको अवेलेबल होना है हियरिंग के लिए और दस्तावेजों का सत्यापन करवाना है। और किसी भी कठिनाई या आगे की सहायता के लिए आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। उसके नंबर और नाम आपको यहाँ पर मिलेगा। ईसीआई नेट के माध्यम से कॉल बुक कर संपर्क कर सकते हैं। ये सारी लैंग्वेज आपको इस नोटिस में मिलेगी। अब यहाँ पर एज का डिफरेंस आ रहा है, किसी के माता पिता का नाम का डिफरेंस आ सकता है, 6 से ज्यादा संतानों का डिफरेंस आ सकता है, दादा दादी के साथ मैपिंग की गई है तो वो डिफरेंस यहाँ पर आ सकता है। के बाद आपको यहाँ पर सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर मिलेंगे। सेकंड पेज में कुछ नोट आपको मिलेंगे और यहाँ पर दस्तावेज इंगित किए गए कौन कौन से दस्तावेज है जो वैलिड हो गए एसआईआर के दौरान। कुल 13 दस्तावेजों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। इनके बारे में मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। और उसके बाद आती है पावती रसीद सरकारी उपयोग के लिए। ये रसीद आपको अपने पास रखनी है, नोटिस मतदाता को दे देना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मतदाता से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। फिलहाल ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि डॉक्यूमेंट किसी भी मतदाता से नहीं लेने हैं, सिर्फ इस पावती रसीद को अपलोड किया जाना है। इस पर बीएलओ अपनी टिप्पणी करेगा। किस प्रकार वो टिप्पणी करेगा और किस प्रकार अपलोड करनी है वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अपने बीएलओ ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को ओपन करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, देन सबमिट आपको करना है। उसके बाद आपको डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। अब यहाँ पर जिन मतदाताओं को नोटिस इश्यू हुए हैं उन सबकी लिस्ट आपके सामने शो होगी। जिस मतदाता का नोटिस हमें डिलीवर्ड करके पावती रसीद अपलोड करनी उसका हम चुनाव करेंगे। इसके लिए दोस्तों अपलोड रिसिप्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन ओपन हो चुके हैं, अपलोड चूज रिसिप्ट, अपलोड क्लिक फोटो और सबमिट रिसिप्ट। तो सबसे पहला काम यहाँ पर देख लीजिए, स्टार लगा हुआ है, ये तो आपको नेसेसरी रूप से करना है। डिलीवर्ड किसको किया है ये भी आपको नेसेसरी रूप से सेलेक्ट करना है। तो जब आप नोटिस देने जाएंगे तो नोटिस देते हुए मतदाता का फोटो भी आपको क्लिक करना होगा और रसीद भी आपको भरनी होगी। रसीद पर आपको क्या अंडरटेकिंग दर्ज करनी है जिससे मतदाता का नाम 2026 की वोटिंग लिस्ट में जुड़ा रहे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों इस प्रकार की पावती रसीद यहाँ पर होगी, नोटिस संख्या यहाँ पर ऊपर दर्ज होगी,
सबसे पहले आपको यहाँ पर मतदाता का नाम लिखना होगा जिसको आप नोटिस दे रहे हैं या जिसके नाम का नोटिस इश्यू हुआ है, उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। पुत्र पुत्री यहाँ पर उसके पिता का नाम आपको लिखना है। उसके बाद मतदान केंद्र संख्या और उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद एतद द्वारा दिनांक, जिस डेट को आप उसको नोटिस दे रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे आज की डेट में मैंने इसको नोटिस दिया है तो वो डेट मैंने यहाँ पर दर्ज कर दी है 27/1/2026। उसके बाद नोटिस प्राप्ति के हस्ताक्षर, जिस मतदाता को आपने नोटिस दिया है उसके सिग्नेचर आपको यहाँ पर करवाने हैं। अब सबसे मेन टॉपिक पर हम बात करते हैं, हमें यहाँ पर टिप्पणी क्या करनी है। तो उक्त मतदाता के पूर्व एसआईआर रिकॉर्ड और वर्तमान मतदाता सूची में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, 2026 की मतदाता सूची में जोड़ने योग्य है। ये एक लाइन आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। देन आपको अपने साइन करने हैं और बीएलओ लिखकर जिस भाग संख्या के आप बीएलओ है वो भाग संख्या आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी। इसी प्रकार आपको सभी नोटिस में अपनी अंडरटेकिंग की टिप्पणी मेंशन करनी होगी कि उक्त मतदाता के रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं है, कोई समस्या नहीं है और ये नाम 2026 की मूल सूची में जोड़ने योग्य है। इसकी हम अनुशंसा करते हैं। सभी बीएलओ को ये टिप्पणी करनी है और इसी पावती रसीद को आपको अपलोड कर देना है, जिससे आपका काम हो जाएगा। देख लीजिए, अपलोड करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए दोस्तों अपलोड चूज रिसिप्ट पर हम क्लिक करेंगे। 3 ऑप्शन हमारे सामने ऊपर होंगे, कैप्चर फोटो, लाइव फोटो भी आप खींच सकते हैं, चूज इमेज फ्रॉम गैलरी या पीडीएफ भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल चूज इमेज फ्रॉम गैलरी से मैं इसको अपलोड करूंगा क्योंकि मैंने पहले से इसका फोटो ले लिया है। देखिए दोस्तों, रिसिप्ट हमारे यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। वही सेम टिप्पणी मैंने की है, उसके बाद सिग्नेचर कर दिए। आप देख सकते हैं रिसिप्ट हमारे यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि डिलीवर्ड टू, किसको हमने ये नोटिस डिलीवर्ड किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मतदाता है उसी को हमने ये नोटिस डिलीवर्ड किया है, तो सेल्फ हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यदि किसी और को आपने डिलीवर्ड किया है तो आप उसके सिग्नेचर करवाएं और उसका ही रिलेशन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मदर को दिया है तो मदर, फादर को दिया है तो फादर, ग्रैंड मदर, जिसको भी आपने वो नोटिस दिया है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेल्फ में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है दोस्तों अपलोड फोटो अबाउट सेलेक्टेड इलेक्टर्स रिलेटिव। अब आपने जिसको नोटिस दिया है उसका फोटो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे आप अपलोड और क्लिक फोटो पर क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन यहाँ पर ओपन होंगे, कैप्चर फ्रंट कैमरा, कैप्चर बैक कैमरा और कैंसिल। पहले से रखे हुए फोटो को गैलरी में से आप अपलोड नहीं कर सकते, लाइव ही फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद सबमिट रिसीप्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ समय ये ले सकता है। और हियरिंग रिसिप्ट अपलोड सबमिट सक्सेसफुली, ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। बिना फोटो के भी ये अपलोड हो जाएगा और सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ये कार्य आपको फिलहाल के लिए करना है। जो दिशा निर्देश विभाग से प्राप्त हुए हैं वो इसी प्रकार के प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये नोटिस सिस्टम जनरेटेड है। मतदाता की मैपिंग भी बिल्कुल सही तरीके से हुई है। 2003 या 2 की डिटेल भी सही है और वर्तमान डिटेल भी सही है, लेकिन एज डिफरेंस, सरनेम लग जाना, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इन वजह से नोटिस आ रहे हैं। तो इनका इसी प्रकार से निस्तारण किया जा रहा है। फोटो आप अपने पास लेकर रख सकते हैं, इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही निर्देश विभाग से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस था पूरा, किस प्रकार आपको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले नोटिसों का निस्तारण करना है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। कोई क्वेरी यदि आपकी रहती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।